रहस्य और रोमांच। औरत की बेटी। एक छोटे से शहर में एक चर्च का बूढ़ा पादरी था। वो करीब 65 बरस की उम्र पार कर चुका था। उसका घर चर्च के पास ही था और घर के आसपास बहुत से घर थे। जीवन के उस मोड़ पर उसकी दोस्ती एक करीब 49 बरस की एक औरत से हो गई। उस औरत की एक 18 बरस की बेटी भी थी। वो औरत अपनी बेटी के साथ पादरी के घर में ही रहने लगी थी। उस औरत की बेटी का एक बॉयफ्रेंड था जो रात को उस समय उस औरत की बेटी के कमरे में आता था जब पादरी चर्च में होता था, और उस लड़की की माँ नीचे रसोई में शाम का खाना पका रही होती थी। वो लड़का अक्सर घर के पीछे के पाइप को पकड़कर ऊपर के कमरे में खिड़की से आता था। उस औरत की बेटी के इस रात्रि मिलन के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन वो पादरी उस बेटी और उस लड़के के बारे में जान चुका था। कुछ इस तरह हुआ था। एक शाम को पादरी कुछ जल्दी घर वापस आ गया था। उसने उस औरत की बेटी के कमरे से उस औरत की बेटी की सिसकियों और हल्की हल्की हंसी की आवाज सुनी। इसके बाद उस पादरी ने कई बार उस लड़की के कमरे से सिसकियों की और खिलखिलाने की आवाजें सुनी। कभी कभी वो उस लड़के की आवाज भी सुनता था। उसने एक बार चाबी के सुराग से देखा तो वो सन्न रह गया कि वो लड़की और लड़का पलंग पर नंगे एक दूसरे की बाहों में थे। वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड लगभग हर रात को ही नशा करते थे और फिर शारीरिक मिलन में डूब जाते थे। कुछ देर के बाद अपनी काम पिपासा शांत करके वो लड़का खिड़की से बाहर चला जाता था। एक शाम जब वो पादरी घर आया तो उसने लड़की के कमरे से कोई आवाज नहीं सुनी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। बिस्तर पर वो नंगी पड़ी थी और उसके पास कुछ नशे की गोलियां पड़ी थी। पलंग के पास एक पर्स गिरा पड़ा था जिसमें उस लड़के की फोटो के साथ कुछ डॉलर थे। पादरी समझ गया कि उस लड़की को नशे में डालने वाला वही लड़का था। वो अब उस लड़के को जेल भिजवाने के बारे में सोचने लगा। पादरी ने एक दिन अपने एक पुलिस वाले दोस्त को पूरी बात बताई तो वो उस लड़के को पकड़ने को तैयार हो गया। रात को जब पादरी ने निश्चित कर लिया कि लड़का उस लड़की के कमरे में था तो वो पुलिस वाले को साथ लेकर ऊपर के कमरे की तरफ चल दिया, लेकिन वो लड़का वहां से भाग गया था। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि लड़की बिस्तर पर नंगी पड़ी थी और वो सो रही थी। वो नींद में सिसकियां भर रही थी। पुजारी उस लड़की के नंगे शरीर को कंबल से ढकने ही जा रहा था कि तभी अचानक उस लड़की की मां भी ऊपर आ गई। बेटी को नंगा और उन दोनों को कमरे में देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, कुत्ते कमीने बुढ़े, तूने और अपने इस पुलिस वाले दोस्त के साथ मिलकर मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया। मेरे साथ तेरा मन नहीं भरता है कि तूने मेरी बेटी को भी बर्बाद कर दिया और अपने दोस्त को भी ले आया। बेचारे पादरी और उस पुलिस वाले ने उस औरत को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उसको सच नहीं बता सके क्योंकि वो बस जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी। कुछ ही देर में बहुत से पड़ोसी भी उस कमरे में इकट्ठे हो गए और उन्होंने भी उस नंगी लड़की को कंबल से थोड़ी ढकी हुई सोए हुए देखा। उन लोगों ने भी औरत की ही बात को सच मान लिया। औरत उन पड़ोसियों को चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी, ये दोनों दुष्ट हैं। जब
मैं कमरे में आई तो मेरी बेटी बिस्तर पर नंगी पड़ी थी और ये पादरी उसके शरीर को कंबल से ढकने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों ने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया। पड़ोसियों ने उन दोनों को पकड़कर पहले तो खूब पीटा और फिर उनको रस्सियों से बांध दिया। अगले दिन वो बेचारा भगवान का पादरी और वो ईमानदार पुलिस वाला दोनों ही जेल में थे और घर में वो लड़का फिर से उस लड़की के साथ बिस्तर पर था और वो औरत नीचे रसोई में रात का खाना पका रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया।